क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग किस दबाव में, कितने दबाव में काम कर रहे हैं। और अक्सर अभियान के दरमियान ये बात हमारे ध्यान में आई कि हमारी पीसीज को दबाने का प्रयास होता है, क्योंकि हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़ी हैं वो कोई पीसी नहीं करती है। आपका वो जब साक्षात्कार होगा उनसे तो कुछ सवाल उनसे भी पूछ लीजिए। मीडिया के हमारे मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि आज अपने अभियान के दौरान मुझे गांधी और सरदार की इस धरती पर आने का एक बार फिर मौका मिला है। मैं पहले बहुत गुजरात आता था और यहाँ पर कई संगठन थे वो मुझे बुलाते थे और मेरा जो विशेष जानकारी मेरे अंदर थी आर्थिक मामलों की, उसको लेकर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। धीरे धीरे वो सिलसिला खत्म हो गया और गुजरात आने का सिलसिला भी खत्म हो गया। क्या कारण था शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने इस जलसे को यहाँ आयोजित किया। उनके सारे विधायकों और सांसदों से मुलाकात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया है अपने समर्थन का और आपसे भी अभी मुलाकात हो रही है। मित्रों, मैं एक बात से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश में एक अघोषित आपातकाल लागू है और जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, उससे जाहिर है कि जो वाणी की स्वतंत्रता हमारे संविधान में थी, उसको खत्म करने का एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, ये खबर आई है कल और आज के बीच में कि जर्मनी जैसे देश में, जो आज एक प्रजातांत्रिक देश है, उसने गहन चिंता इस बात पर व्यक्त की है कि भारत में वाणी की जो स्वतंत्रता है वो आज नहीं है, उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से उसका डिनायल आया है, लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को, ये सही है, चाहे भारत सरकार कितना भी डिनायल इश्यू करे। और गुजरात में खास तौर पर मतलब मैं तो सुनकर हैरान हूं कि इतने वर्षों से यहाँ लगातार 144 की धारा लगी। मैं 2019 में यहाँ आया था, गुजरात से गुजर रहा था। उस प्रवास के दरमियान जो मैंने आंदोलन छेड़ा था सिटीजनशिप कानून के खिलाफ, आप लोगों से, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई थी उस समय मुझे बताया गया कि 144 है। आज भी 144 धारा लगी हुई है। ये हो क्या रहा है गुजरात में? कौन सा खतरा है गुजरात में? यहाँ सामाजिक कार्यों के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, शादी विवाह के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धारा 144 का उल्लंघन न हो जाए। शायद आपातकाल में भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी जो आज गुजरात में देखने को मिल रही है। तो आपातकाल के अलावा मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज समाज जो है उसको सांप्रदायिक ढंग से बांटने का प्रयास हो रहा है और हम सबको चौकन्ना होना उसके बारे में। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रयास करें कि हम समाज को सांप्रदायिक ढंग से बंटने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो
सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1946 में, 1947 में जब हमारी संविधान सभा बैठी थी ना दिल्ली में, चुनकर लोग गए थे उस संविधान सभा में, देश बहुत अशांत था। चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देश का बंटवारा हो गया, बहुत सारे लोग उधर से इधर आए, इधर से उधर गए। इतनी अशांति, भयानक अशांति देश के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद भी हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमको एक ऐसा संविधान दिया जिस पर आज भी हमको गर्व है। जो संविधान धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था, जो संविधान प्रजातांत्रिक था, जिस संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया, आज वह संविधान और उसके मूल्य खतरे में है। बिना आपातकाल की घोषणा किए हुए उस संविधान को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। जितने प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं, जिसमें मीडिया भी है, उनका अवमूल्यन हुआ है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहीं से आडवाणी जी चुन के जाते थे, अटल जी भी एक बार चुन के गए थे। वो लोग दोनों जेल गए थे ना, इमरजेंसी में, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे। उन्हीं की पार्टी आज इमरजेंसी लगाई गई है। कितना बड़ा ये आदमी है, विडंबना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो इस बार हो रहा है, वो एक बड़ी लड़ाई में परिणत हो गया है। वो केवल एक पद के लिए लड़ाई नहीं है, इस बात के लिए नहीं है कि कौन जाके बैठेगा राष्ट्रपति भवन में। इस बात के लिए है कि राष्ट्रपति भवन में जो जाएगा वो क्या अपने मौलिक अधिकार यानी कि संविधान को बचाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा। अगर रबर स्टैंप राष्ट्रपति वहां बैठ जाए तो जाहिर है कि नहीं होगा ये प्रयास। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, ये बिल्कुल ही कोई मायने नहीं रखता है कि मैं किस संप्रदाय और किस जात से आता हूं। हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं वो किस संप्रदाय और किस जात से आती हैं।